हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे RWA बुक सॉल्यूशन। इसमें मेरे दोस्त हम लोग लाभ हानि चैप्टर के 20 सवाल कवर कर चुके हैं। तो मेरे साथ लिखिएगा 21 नंबर का सवाल। 20 सवाल कवर हो चुका है मेरे दोस्त। अब 21 नंबर हमारे साथ लिखिएगा सवाल। 21 नंबर सवाल क्या है? कह रहा है, एक फुटकर विक्रेता ने 1280 रुपये में कुछ सामान खरीदा। 21 नंबर, एक फुटकर विक्रेता ने 1280 रुपये में कुछ सामान खरीदा। 1280 रुपये में कुछ सामान खरीदा और उसने 1/3 भाग को 15% की हानि पर बेच दिया। और उसने 1/3 भाग को 15% हानि पर बेच दिया। 1/3 भाग को 15% हानि पर बेच दिया। शेष को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए? शेष को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए? शेष को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए जिससे पूरे लेन देन में 15% का लाभ प्राप्त किया जा सके? जिससे पूरे लेन देन में 15% का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए एक बार पूरा सवाल देख लीजिए। सवाल क्या है मेरे दोस्त? एक फुटकर विक्रेता ने 1280 रुपये में कुछ सामान खरीदा और उसने 1/3 भाग को 15% हानि पर बेच दिया और शेष को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए जिससे पूरे लेन देन में 15% का लाभ हो सके? ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए मेरे दोस्त, हाँ, एक फुटकर विक्रेता है, 1280 रुपये में कुछ सामान खरीदता है। कितने में? 1280 रुपये में कुछ सामान खरीदता है। उसने 1/3 भाग को 15% हानि पर बेच दिया। तो ध्यान से देखिएगा, जो सामान है टोटल कितना है? 3 है। 3 में से 1 भाग मतलब 1/3, ये हुआ 1/3। ये बात समझ आ रहा होगा आपको। टोटल कितने का खरीदा? 1280 रुपये का। 1280 रुपये का खरीदा, इसका 1/3 मतलब 1/3। 1/3 भाग को 15% हानि पर बेचा तो कितने रुपए का हानि हुआ, इसको निकाल लेते हैं। तो 1/3 का 15% निकालें मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा? 0 से ये 0 कटा, 5 से कटा ये 3 बार में, 3 से कटा ये 5 बार में, 5 से भाग देंगे कितना मेरे दोस्त? 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10। ठीक है ना, ये 2 से कटा, 2 से ये भाग जाएगा, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो 15% हानि पर जब बेचे तो रुपए में कितने का हानि हुआ? 64 रुपए का हानि हुआ। फिर कह रहा है, शेष को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए जिससे पूरे लेन देन में 15% का लाभ हो जाए? पूरे लेन देन में 15% लाभ हो जाए। अब 1280 का 15% निकालिए, देखिए कितना हो रहा है। 1280 का 15% के बटे में 100, 0 से ये 0 कटा, 5 दूनी 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 से ये भाग देंगे, कितना आएगा? 64। 64 को गुणा 3 में करिए, 4 × 12 को 2, हासिल 1, 6 × 18 = 19। 192 रुपया तो यहाँ हुआ। कितना? 192 यहाँ। और 64 रुपये का हानि हुआ, उसको भी लाभ में बदलेंगे तो 192 के साथ उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो उसे कुल लाभ रुपए में कितना चाहिए? कुल लाभ रुपए में कितना चाहिए? ध्यान से देखिए, 192 + 64, 192 + 64, ये कितना हो जाएगा? 6, 9 × 6 = 15 को 5, हासिल 1, कितना? 256 रुपया उसे टोटल लाभ चाहिए। रुपए में कितना लाभ मेरे दोस्त? 256 लाभ चाहिए। अब कह रहा है शेष को, अब यहाँ देखिए 1/3 मतलब 1/3 उसने क्या किया था? बेच दिया है 15% हानि पर। तो 1280 का कितना बचा है? 2/3 भाग, मतलब 3 में से
ध्यान से देखिए, 3 में से 1 भाग खर्च हो चुका है तो बचा कितना मेरे दोस्त, 3 में से 1 खर्च हुआ तो 2 ही बचा ना, यानी 2/3 भाग किसका, 1280 का। 1280 का 2/3, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, 1280 का 2/3 कितने परसेंट, देखिए 1280 का यानी शेष का कितने प्रतिशत लाभ, कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाए, मान लीजिए x% पर, ठीक है, कितना x% और परसेंट के बटे में 100 बेचा जाना चाहिए, ताकि पूरे सौदे में लेन देन में 15% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। और यहाँ रुपए में कितने का लाभ हो रहा है, 256, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आना चाहिए 256, तो बराबर कितना हो गया, 256। अब इसे हल करिए, देखिए 0 से ये 0 कटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 128 से कम 128, 128 दूना 2 से ये कट गया, x/10 दिया कितना हो गया, 30 बराबर 1, इसको उधर भेज देंगे तो x कितना आ जाएगा, 30%, और हम x को ही बीच वाला प्रतिशत माने थे ना, तो मेरे दोस्त 2/3 यानी शेष को कितने परसेंट पर बेचा जाना चाहिए, 30% पर बेचा जाना चाहिए, ताकि ऐसा करने पर पूरे लेन देन में मेरे दोस्त 15% का लाभ होगा। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। तो इस सवाल का फाइनल उत्तर कितना है, 30% है, लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। हाँ जी, अब चलिए अगला सवाल लिखिएगा, एक 22 नंबर का, ये सवाल 21 नंबर का था, 22 नंबर का आप लिखिएगा। लिखिए मेरे दोस्त, 22 नंबर का सवाल कह रहा है 4 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के मूल्यों के बराबर है। 22 नंबर, 4 कुर्सियों का मूल्य, 4 कुर्सियों का मूल्य, 4 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के बराबर है, के बराबर है, ठीक है। आगे है 4 मेजों की लागत 2 बोर्डों के, 4 मेजों की लागत, 4 मेजों की लागत, 4 मेजों की लागत 2 बोर्डों के, 2 बोर्डों के, 4 मेजों की लागत 2 बोर्डों के, 2 बोर्डों के क्रय मूल्य के बराबर है, 2 बोर्डों के क्रय मूल्य के बराबर है, बराबर है, ठीक है। आगे बढ़िए, बराबर है, और 4 बोर्डों के क्रय मूल्य, और 4 बोर्डों के क्रय मूल्य, के क्रय मूल्य, 4 बोर्डों के क्रय मूल्य, 4 बोर्डों के क्रय मूल्य 2 पंखों के क्रय मूल्य के बराबर है, 2 पंखों के, 2 पंखों के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, बराबर है। आगे देखिए क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, बराबर यदि एक पंखे की कीमत 850 रुपया है, यदि एक पंखे की कीमत, एक पंखे की कीमत 850 रुपया है, कितना, 850 रुपया है, तो लास्ट में क्या पूछा है, एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक कुर्सी का मूल्य, का मूल्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये सवाल है मेरे दोस्त, एक बार पूरा सवाल देख लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूं। कह रहा है 4 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के बराबर है, 4 मेजों की लागत 2 बोर्डों के क्रय मूल्य के बराबर है, और 4 बोर्डों के क्रय मूल्य 2 पंखों के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि एक पंखे की कीमत 850 रुपया है तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही आसान सवाल है, पर आप ध्यान से समझेंगे तो ही आसान लगेगा, नहीं तो फिर यहाँ एग्जामिनर आपका दिमाग चेक करना चाहेगा आप किस तरह सोच सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, क्या बोल रहा है, 4 कुर्सियों का मूल्य, कुर्सी को मैं के से लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। 4 कुर्सी यानी 4 गुणे के, 4 कुर्सी का मूल्य 2 मेजों के बराबर है, बराबर है किसके, 2 मेज के, ठीक है ना, 2 मेजों के बराबर है, ठीक है। फिर 4 मेजों, ध्यान से देखिएगा, 4 मेजों की लागत 2 बोर्डों के क्रय मूल्य के बराबर है, 4 मेजों की लागत 2 बोर्डों को, बोर्ड को हमने
बी लिख दिया। 2 बोर्डों के क्रय मूल्य के बराबर है और 4 बोर्डों के क्रय मूल्य 2 पंखों के क्रय मूल्य के बराबर। अब 4 बोर्ड कितना, 4 बोर्डों का क्रय मूल्य 2 पंख को मैं P लिख दे रहा हूं मेरे दोस्त। 4 बोर्डों का क्रय मूल्य 2 पंखों के क्रय मूल्य के बराबर है यदि एक पंखे की कीमत, ध्यान से देखिएगा, यदि एक पंखे की कीमत कितना है 850 रुपये है तो एक कुर्सी का लागत मूल्य, ध्यान से देखिएगा यहाँ 2 पंखा में P से लिखा हूँ, देखिएगा कह रहा एक पंखे की कीमत 850 है, एक पंखा कितने का है 850 का है, तो 2 पंखे का कीमत कितना हो जाएगा, 2 पंखे का 850 गुणे 2, तो 2 पंखे का कीमत आ जाएगा मेरे दोस्त, गुणा 2 करेंगे 0 5 दूना 10 8 2 16 1 17, 2 पंखे की कीमत कितना आ जाएगा 1700 आ जाएगा। अब 4 बोर्ड बराबर है 2 पंखे के, यानी 4 बोर्ड का मूल्य कितना मेरे दोस्त 1700 रुपया। अब निकालिए एक बोर्ड का मूल्य, तो इधर 4 गुणा कर रहे हैं, इधर आके भाग 4 से, 4 चौक 16 4 दूना 8 4 पचे 20, तो एक बोर्ड का मूल्य कितना आ गया 425 रुपये आया ना। अब देखिए एक बोर्ड का मूल्य 425 है तो 2 बोर्ड का मूल्य निकाल लीजिए, तो 2 बोर्ड का मूल्य कितना आ जाएगा 425 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 850, कितना मेरे दोस्त 850। 2 बोर्ड का मूल्य 850 रुपया है और 2 बोर्ड का मूल्य किसके बराबर है 4 मेज के मूल्य के बराबर है, तो 2 बोर्ड बराबर कितना हो जाएगा 850। अब देखिएगा तो एक मेज किसके बराबर होगा, 4 से इसको भाग दीजिए, 4 से 4 दूनी 8 4 एकम 4, फिर पीछे कितना आया 1 0 4 दूना 8 4 पचे 20, एक मेज का मूल्य कितना आया मेरे दोस्त 212.5, तो 2 मेज का निकाल लें फिर कुर्सी तक पहुंच जाएंगे, तो 2 मेज का कितना आएगा 2 से गुणा करेंगे, 2 पचे 10 को 0 हासिल, 1 2 दूना 4 1 5 हासिल, कितना 1 भी नहीं, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2 मेज का मूल्य कितना आया मेरे दोस्त 425, क्योंकि दशमलव के बाद 0 काउंट नहीं होता है तो 2 मेज कितना आया 425। 4 कुर्सी बराबर किसके हैं 2 मेज के मूल्य के बराबर, 2 मेज का मूल्य 425 रुपया आया। अब देखिए एक कुर्सी निकालना है, ये 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 4 एकम 4, भाग नहीं गया, 4 6 24 4 दूना 8 4 पचे 20, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना रुपया आ जाएगा 106.25 रुपया एक कुर्सी का मूल्य आएगा। उम्मीद है समझ आया होगा, लिख लीजिए। तो इसको मेरे दोस्त थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ज़्यादा इसमें दिक्कत था नहीं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल लिखिएगा 23 नंबर का। 23 नंबर सवाल क्या है, 23 नंबर है 15,000 रुपये का सामान बेचने पर रामू को, 23 नंबर 15,000 रुपये का सामान बेचने पर रामू को 15,000 रुपये का सामान बेचने पर रामू को 3,000 रुपये का लाभ होता है। रामू को 3,000 रुपये का लाभ होता है, रुपये का लाभ होता है, 3,000 रुपये का लाभ होता है। फिर आगे क्या है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं फिर बता रहा हूं, ऐसे सवालों में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हड़बड़ी में काम मत करिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट रख दिए। ये क्या बोल रहा है 15,000 रुपये का सामान बेचने पर, यानी ये विक्रय मूल्य दिया है 3,000 बटे 15,000, कट जाएगा फटाफट, उसके बाद आंसर देके हंसते रहेंगे मेरे दोस्त, जीवन खराब हो जाएगा। एक नंबर से जब सिलेक्शन नहीं होता है तो वहाँ कष्ट होता है सबसे अधिक। ध्यान से देखिएगा कितना, ये 15,000 रुपया क्या है, 15,000 रुपये का सामान बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय कितना है 15,000 रुपया है, ठीक है ना, 15,000 रुपये विक्रय है, पर बेचने पर 3,000 रुपये का लाभ कितना आया मेरे दोस्त, लाभ आया 3,000 रुपया। अब हमें क्रय मूल्य, हमेशा लाभ हानि क्रय मूल्य पर देखा जाता है, तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय कितना आ जाएगा, विक्रय में से लाभ घटा देंगे तो क्रय आ जाएगा, क्रय कितना आएगा 12,000 रुपया।
अब देखिए क्रय कितना आया 12,000। 3,000 रुपये का लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। 3,000 रुपये का लाभ 12,000 रुपये के ऊपर और परसेंट के लिए मेरे दोस्त गुणा 100। देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0, 0 से ये 0 कटा। अब ये कटेगा 6 दूनी 12, 6 पचे 30, भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 25% इसका लाभ होगा। कितना होगा मेरे दोस्त 25% इसका लाभ होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। तो मेरे दोस्त खुशी खुशी में ज़्यादा नहीं सोचना है। आसान, सबसे बड़ी दिक्कत क्या करते हैं, जितने भी लोग हैं एग्जाम में बैठते हैं सबसे बड़ा दिक्कत क्या करते हैं कि जो आसान सवाल होता है उसको बाद में करते हैं, जो कठिन सवाल होता है उसको पहले करते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। पहले आपको आसान सवाल जो आ रहा है वो तो पूरा नंबर दिला ही देंगे, जो नहीं आएंगे उस पर काम करेंगे, लग गया तो नंबर मिल जाएगा, नहीं लगेगा तो आगे बढ़ेंगे। तो जो सवाल पहले आपको आए उसको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। ज़्यादा एग्जाम में आप होशियारी दिखा के कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको एग्जाम पास करना है, ज्ञान नहीं लेना है, ज्ञानी नहीं बनना है ज़्यादा। अगला लिखिएगा 24 नंबर। 24 नंबर सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। 24 नंबर है, एक अलमारी 14,360 रुपये में खरीदी जाती है। एक अलमारी 14,360 रुपये में खरीदी जाती है। रुपये में खरीदी जाती है और उसके परिवहन पर और उसके परिवहन पर हाँ मेरे दोस्त, और उसके परिवहन पर 240 रुपये खर्च होता है। परिवहन पर 240 रुपया खर्च होता है। परिवहन पर 240 रुपया खर्च होता है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान है, पर आप प्यार से और ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ आएगा। कह रहे हैं एक अलमारी 14,360 रुपये में खरीदी जाती है, उसका क्रय कितना है मेरे दोस्त 14,360 रुपया। तो सबसे पहला काम क्या, क्रय, उसका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय उसका है 14,360 रुपया। ये बात आपको समझ आएगी। फिर आगे बढ़िए, और उसके परिवहन पर 240 रुपया खर्च हो रहा है। जो आपका पर्सनल खर्च है, मान लीजिए आपने कहीं कुछ खा लिया, फुल्की खा लिया, मटर खा लिया, चाउमीन खा लिया, बर्गर खा लिया, तो उसका पैसा बस नहीं जुड़ेगा, बाकी जो लगेगा उसे लाने ले जाने में वो सब हमेशा क्रय मूल्य में जुड़ता है। तो कितना 240 रुपया खर्च जो हुआ ये परिवहन पे खर्च हुआ, किसके लिए हुआ, अलमारी के लिए हुआ। तो जो परिवहन खर्च है, परिवहन खर्च वो भी क्या होगा, वो भी क्रय मूल्य में जुड़ेगा। कितना 240। अब कुल क्रय मूल्य कितना आ गया, 0 6 4 10 3 2 5 1 6, फिर इसके बाद 4, 14,600 रुपया उसका कुल क्रय आ गया। कुल क्रय कितना आया मेरे दोस्त 14,600 रुपया आया। अब कह रहा है 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना होगा। क्रय मूल्य टोटल पता चल चुका, तो 15% लाभ चाहिए। 14,600 रुपये का 15% मेरे दोस्त 115/100 लाभ चाहिए, इसलिए हमने 100 से बढ़ाया। 0 से 0 कटा, 0 से 0, जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, आएगा कितना, जब इसका आपस में गुणा करेंगे हो जाएगा 16,790 रुपया। 16,790 रुपया, 16,790 इसका राइट उत्तर होगा। लिख लीजिए, गुणा तो आप कर ही सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 25 नंबर का सवाल लिखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। 25 नंबर सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। हाँ जी, 25 नंबर लिखिए। कह रहा है एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम की बजाय, 25 नंबर है, एक बेईमान व्यापारी
एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के बजाय 250 ग्राम के बजाय एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का उपयोग 200 ग्राम के गलत वजन का 200 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, ठीक है ना। क्या करता है मेरे दोस्त, उपयोग करता है। फिर आगे क्या है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। देखिएगा पूरा सवाल क्या है। एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम, एक बेईमान व्यापारी है 250 ग्राम के बजाय कितना तौल रहा है, 200 ग्राम, मतलब गलत बटखरे का प्रयोग कर रहा है मेरे दोस्त, गलत वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत मतलब अगर 200 में लाए, ये बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा आया है पिछले साल, तो इस पर जरूर फोकस रहे आप लोगों का। देखिएगा 200 ग्राम के स्थान पर कितना वजन कर रहा है मेरे दोस्त, 200 ग्राम के स्थान पर 250 वजन कर रहा है, तो कितने का त्रुटि कर रहा है, त्रुटि कर रहा है 50 ग्राम का, किसके ऊपर, 200 के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0, ये भाग देंगे कितना आ जाएगा, 25%, ठीक है ना। तो उसका कितना लाभ होगा मेरे दोस्त, 25% का लाभ होगा। 200 देखिए, एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, उसका लाभ प्रतिशत, कहीं मुझे लग रहा है सवाल में मिस्टेक है, उसका लाभ प्रतिशत एक बार ऑप्शन टेस्ट ले लेते हैं। 25 नंबर का कौन सा सही है, 25 नंबर, ठीक है, सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सही है मेरे दोस्त, सही है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर का सवाल लिखिएगा। हाँ, 26 नंबर लिखिएगा। रवि ने 2 बाइक 42,188 रुपये प्रत्येक में बेची। रवि ने 2 बाइक, कितने नंबर का सवाल है, 26 नंबर। रवि ने 2 बाइक 42,188 रुपये में 188 रुपये में प्रत्येक में बेची, ठीक है, प्रत्येक में बेची। एक बाइक पर उसे 20% लाभ हुआ, एक बाइक पर उसे 20% लाभ हुआ, एक बाइक पर उसे 20% लाभ हुआ, एक बाइक पर उसे 20% लाभ हुआ। फिर आगे क्या है, जबकि दूसरे पर उसे 20% हानि हुई, जबकि उसे दूसरे पर 20% की हानि हुई, जबकि उसे दूसरे पर 20% की क्या हुई, हानि हुई। उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि है, उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ देखिए, कह रहे हैं रवि ने 2 बाइक 42,188 रुपये में, मतलब पहले का भी दाम 42,188 है, दूसरे का भी दाम 42,188 रुपये है। मतलब यहाँ एक बात तो फिक्स हुआ, विक्रय मूल्य क्या है मेरे दोस्त, विक्रय मूल्य समान है। अब इसको यहीं साइड करिए क्योंकि प्रतिशत में ही पूछा है ना। अब आइए, एक बाइक को उसे 20%, उसने 20% लाभ हुआ उसे, जबकि उसे दूसरे पर 20% की क्या हो गई, हानि हुई। अब 20% का मान आपको तो पता होगा, सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका मैं इसका बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 20% कितना होता है मेरे दोस्त, 20% का मान होता है 1/5, ठीक है।
कैसे निकला ये तो मैं 20 बार बता चुका हूँगा। 20 एक कम 20, 20 25 100, मतलब परसेंट के बटे में 100 कितना आया 1/5। पहले लाभ हो रहा है 5 रुपया, इसको क्रय मूल्य मानिए। इधर 5 पे 1 की वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 6 हो जाएगा। इधर वाला हो गया क्रय, इधर वाला क्या हो गया विक्रय। अब 5 पर अगले में 20% की क्या हो रही है हानि हो रही है। 5 पर 1 की हानि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। विक्रय मूल्य समान है ना, प्रत्येक का विक्रय समान है तो यहाँ भी विक्रय समान करिए। 6 और 4 का एलसीएम लीजिए कितना आएगा 12, तो 6 गुणे 2 करेंगे 12 आ जाएगा, 4 गुणे 3 करेंगे। जितना गुणा आप इसमें कर रहे हैं उतना गुणा इसमें भी करना होगा, ये बात ध्यान रखना। इसमें 3 से गुणा तो इसमें भी 3 से गुणा। अब यहाँ देखिए यहाँ आएगा 5 दूना 10, ठीक है ना, कितना आएगा 10 और यहाँ कितना आएगा 5 तियाँ 15। अब ये जो है अपना उत्तर देंगे, उधर वाला भूल जाइए। 10 वाला 15 में गया तो 5 का क्या हो रहा है लाभ मेरे 5 का लाभ हो रहा है 10 के ऊपर, और परसेंट के लिए मेरे दोस्त गुणा 100, 0 से 0 कटा, ये कितना आया 50% का क्या हुआ उसे लाभ हुआ। विक्रय मूल्य समान था तो हमने विक्रय मूल्य सॉरी मेरे दोस्त ये गलत जा रहा है, ध्यान से देखिएगा आपसे जहाँ ये गलत जा रहा है। विक्रय मूल्य समान है ना, यहाँ कितना हो गया, यहाँ 5 दूना 10 हो गया, यहाँ 5 तियाँ 15 हो गया, इधर कितना हो गया 6 दूनी 12, इधर भी 6 दूनी 12। वो गड़बड़ जा रहा था भाई, गलती हो गया, कहीं दूसरा कुछ दिमाग में आने लगा था इसलिए गड़बड़ हो गया। यहाँ देखिए 15 10 और 15 कितना हो जाएगा 10 15 25 हो जाएगा। इधर 12 दूना कितना हो जाएगा 24। 25 रुपये में खरीद के 24 में बेचा, 1 की हानि, कितने की हानि हुई 1 रुपये की हानि हो रही है। हानि लाभ हमेशा पहले नंबर पर देखा जाता है, 1 की हानि 25 के ऊपर और परसेंट के लिए गुणा 100। 25 से भाग देंगे 25 चौके 100, तो 4% इसका क्या होगा मेरे दोस्त हानि होगा। ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है 4% हानि। एक तो और कर सकते हैं, 20 का लाभ मेरे दोस्त 120 हुआ, 20 की हानि मतलब 80 हुआ, 0 से 0 काटिए 12 अट्ठे कितना 96, ये 96 100 से कितना कम है 4 कम है, इसलिए 4% क्या होगी हानि होगी। ये भी एक तरीका है, बाकी इतने में बात बन जाएगा, पर ये आपको एग्जाम में याद आ जाए तो सबसे अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। उम्मीद है समझ आ रहा होगा, बढ़िए अगले सवाल की ओर। 27 नंबर का सवाल लिखिएगा। सत्ताईस नंबर सवाल लिखिए मेरे दोस्त। सवाल क्या है, एक दुकानदार 200 रुपया प्रति लीटर पर तेल बेचता है। एक दुकानदार 200 रुपया प्रति लीटर तेल बेचता है, एक दुकानदार 200 रुपया प्रति लीटर तेल बेचता है। फिर आगे आइए, जिसे उसने 160 रुपया प्रति लीटर में खरीदा था, जिसे उसने 160 रुपया प्रति लीटर की दर से खरीदा था। क्या किया था, खरीदा था, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर 1 लीटर के स्थान पर कितना मेरे दोस्त 800 ml तेल देता है। 800 ml तेल देता है, 800 ml तेल देता है। कितना देता है 800 ml तेल देता है। फिर आगे बोल रहा है सवाल, लाभ का वास्तविक प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ का वास्तविक प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। देखिए मेरे दोस्त क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 200 रुपया प्रति लीटर तेल बेचता है, यानी विक्रय मूल्य कितना है 200 रुपया है। 1 लीटर का विक्रय मूल्य कितना है 200 रुपया, जिसे उसने 160 रुपया प्रति लीटर की दर से खरीदा था। क्रय कितना किया था 160 रुपये में।
फिर कह रहा है लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर 800 ml तेल देता है। मतलब दो जगह त्रुटि कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। हाँ मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, पहले तो लाया 160 रुपये में, बेचा कितने में 200 रुपये में। तो यहाँ उसका लाभ कितना हो रहा है 40 का लाभ 160 के ऊपर परसेंट के लिए गुणा 100। 0 से 0 4 से कटा, ये 4 बार में, 4 से कटा कितनी बार में 25 बार में। तो सबसे पहला लाभ तो 25% का यहाँ लाभ हो गया, 25% यहाँ क्या हुआ लाभ, यहाँ लाभ कमा रहा है 25%। फिर बढ़िए आगे, फिर कह रहा है 1 लीटर के स्थान पर कितना 800 ml तौलता है। तो यहाँ भी 200 की त्रुटि कर रहा है ना, 200 ml की त्रुटि 800 के ऊपर, क्योंकि बेच कितने में रहा है 800 में, तो उसी से तुलना करेंगे और परसेंट के लिए गुणा 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0, ये कटेगा कितनी बार में 25। देखिए 8 दूना 16, 8 फिर 40, तो 25% यहाँ भी लाभ, दो जगह 25% लाभ कमा लिया। यहाँ भी 25% लाभ हो रहा है, यहाँ भी। अब इसका एकल लाभ लाना है, तो कैसे लाएंगे, आपको याद होगा बहुत बार इस तरह का सवाल हम किए हैं। देखिएगा 100 गुणे 25 का लाभ 125 बटा 100, 2 बार 125 बटा 100, दोनों बार लाभ हो रहा है ना। अब क्या करिए 100 से 100 काट दीजिए, 125 का वर्ग होता है 156, मतलब 15,625। 125 का वर्ग कितना हुआ 15,625। 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, इसमें से वापस 100 घटाना है, ठीक है ना। 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 56.25%। उत्तर कितना है 56.25% इसका वास्तविक लाभ हुआ। कितना हुआ 56.25% इस सवाल का वास्तविक लाभ है। चलिए हाँ, तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आया होगा। ये था मेरा आज का क्लास, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ईमानदारी से मेहनत करते रहिएगा अपने सपनों की वर्दी के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त एक बार समय निकल गया फिर वापस ये समय नहीं आने वाला है। अभी हम लोग इस चैप्टर के 27 सवाल कवर कर चुके हैं, बहुत जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके हम लोग पूरा बुक कंप्लीट कर देंगे। तो अपने लिए पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिएगा। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्लस SSC GD यानी दोनों में आपका नाम जरूर आना चाहिए। धन्यवाद।